को समझना पड़ेगा। अगर दलित ही दलाली करते फिरेंगे, दलितों का नेता है बहुत सारा, मैं नाम गिनवा देती हूँ, चिराग पासवान ये दलितों का नेता है ना, जीतन मांझी ये दलितों का नेता है ना, पिछड़ों का नेता है ये ओम प्रकाश क्या राजभर, ठीक है। दलितों को ये लोग इंसान नहीं समझते, दलितों को जो है सिर्फ और सिर्फ सरे गले मांस उठाने वाले समझते हैं, चप्पल चिलने वाले समझते हैं, दलितों को ये लोग जूती पे रखना समझते हैं, दलितों को सिर्फ और सिर्फ जूतन खिलाना समझते हैं, दलितों को ये लोग कुछ नहीं समझते। इसी दलितों को पेशाब चटवाए तो कोई नहीं बोलने वाले, आज दलितों को जो है दौड़ा दौड़ा के मारते कोई बोलने वाले नहीं है, आज जो बारात निकालने में दलितों को मारते हैं तब कोई बोलने वाले नहीं है, उसके बाद महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कार करते रातों रात जला देते कोई बोलने वाले नहीं है। आज के टाइमिंग में जब चुनाव आते हैं तब हिंदू बना लेते हैं, तब ये लोग इनका भाई भाई बना देते हैं दलितों को, नहीं तो दलितों को तो ये लोग पहले से बहिष्कार कर रखा है, ये नया बात है कि बहिष्कार करके रखा है, ये इनका जूठन में ये जो इनका जूठन है उसमें दलितों को दिखाई देते हैं। जब ये लोग दारू और मुर्गी की बात आते हैं चुनाव की टाइमिंग में तब इन लोगों को दलित दिखाई देते हैं, तब दलित इनका भाई बन जाते हैं, लेकिन बाकी टाइमिंग में तो दलित कौन है? दलित तो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी जूती पे रहने वाले सिर्फ और सिर्फ एक इंसान होते हैं, नाम के लिए इंसान है लेकिन कीड़े मकोड़े समझते हैं। कानूनी है ना, तो गैर कानूनी है, जो संविधान अनुच्छेद 14-15 तो हमें अधिकार देते हैं ना, हमें संविधान अधिकार देते हैं, संविधान जात पात का धर्म में भेदभाव करने के लिए मना करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के अंदर ऐसे चीजें हो रहे हैं, और ऐसे चीजें जो आप कह रहे हैं कि समाज कर रहा है, ऐसे चीजें तो सरकार के अंदर से भी नजर आते हैं। सरकार के अंदर में बैठा हुआ जो मंत्री है गिरिराज सिंह वो खुद ऐसे बातें करते हैं, उसके बाद जो तमाम जो इनका मंत्री है बार बार इस तरीके के बयान देते रहे, तो दिया कुमारी आके बोल देते कि संविधान बदल देंगे, सार चौपार हो जाते तो संविधान बदल देते, तो सारी तरीके से जो इनके सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो संविधान के ऊपर हमला करते हैं। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ समाज का है, समाज को देखिए, समाज को सुधारने का काम किसका है? समाज में बहुत सारी प्रथा थे, सती प्रथा थे, दास देव प्रथा थे, तो तमाम जो प्रथा थे उसको सुधारने का काम किया, और उसके बाद आज सुधरते हुए आज महिला थोड़ा आगे बढ़े। ऐसे दलितों के साथ पहले दलितों को पढ़ने नहीं देते थे, दलितों का जो है बैठ का ज्ञान नहीं सुनने देते थे, कानों में शीशा पिघाल के डालने की बात होते थे, लेकिन उसके बाद भी धीरे धीरे सुधारेगा कौन? सुधारेगा सरकार सुधारेंगे ना। जब सरकार के लोग बैठे हुए लोग ही अगर दलित हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो कहां से होगा? आज सब बाबा कहाँ बैठे हुए? जब भिंड से खबर आया, मध्य प्रदेश का भिंड ही है ना, मध्य प्रदेश के अंदर ही तो बाबा बागेश्वर बैठे हुए ना, तो बाबा बागेश्वर तो कहते हैं कि जात पात को करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, आज वो कहाँ है? आज कहाँ बैठे हुए? आज उनको दिखाई नहीं दे रहे कि दलित समाज को किस तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है। दलित समाज को तो ये लोग पहले से जूती पे रखते थे, उसके बाद आज बहिष्कार करने की बात कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज जो देश के अंदर हो रहा है ये दुख की बात है कि संविधान लागू होने के बाद भी आज तक हमारे देश के लोग इसमें नहीं लड़ते कि हमें रोजगार नहीं है, इसमें नहीं लड़ते कि आज हम कहाँ पहुंचे, हम साइंटिफिक तरीके से हम कहाँ आगे बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे, उसमें नहीं लड़ाई करते, सिर्फ और सिर्फ जात और धर्म। लेकिन ये दलितों का तो कर ही रहे अपमान, बाबा साहब का तो अपमान कर रहा अनिल मिश्रा। तो वही तो कह रही हूँ, वो भी भिंड से, वो भी मध्य प्रदेश से है, ग्वालियर से। ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर कितना बड़ा हंगामा होता रहा, लेकिन कोई बोलने वाले नहीं। अब अनिल मिश्रा जो है बुढ़ा कहीं का, इनको तो एक तो देखो उम्र बढ़ते जा रहे, उम्र के साथ साथ लोग कहते हैं कि तमीज आते हैं, उम्र के साथ साथ बहुत सारी शिक्षा होता है, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पढ़ते हैं, कानून में पढ़ के ये खुद एडवोकेट बना हुआ है, लेकिन उसके बाद भी ये बाबा साहब को नहीं मानते, बाबा साहब के ऊपर अलग अलग तरीके की बात करते। कभी बोलेंगे कि ब्रिटिश का एजेंट है, कहीं बोलेगा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा ही नहीं, इनका जैसे कि इनका बाप दादा ने जो भी इस देश के अंदर करा है, इस कर्मों का जो फल है इनको तो भुगतने के लिए मिल रहा है, इनको ऐशो आराम में जीने के लिए मिल रहा है, इनको अपार कास्ट जो खुद को बताते हैं, लेकिन ये लोग जो है इनको तो ये पता होना चाहिए कि दलितों का हाथ पकड़ के कदम पे कदम मिला के आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन हर दिन ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के ऊपर हमला करेंगे, हर दिन संविधान के लिए उल्टी सीधी बयान देंगे। इनका एजेंट कौन था भाई? एजेंट तो इनका बाप दादा थे, एजेंट तो इनकी जो है आरएसएस जो था, ये लोग तो उनका एक बार भी इन्होंने आंदोलन में भाग लेने के लिए नहीं आए थे। जब आजादी का आंदोलन हो रहा था तब तो ये लोग हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे, आज ये सबसे बड़ा देशभक्त बने हुए हैं। सीजेआई पे जूता फेंका जा रहा है, दलितों को पेशाब। अभी देखिए राम राज्य की बात करते हैं, इस देश के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, और ऊपर से लेके नीचे तक आप देख लो तो सारी जगह बीजेपी की सरकार है। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की सरकार है। आप बताइए, उसके बाद भी यूपी जो राम राज्य बोलते हैं कि खुद को इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया कि दिया जला रहे हैं,
ठीक है, दिया जलाने में इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया, लेकिन उसके बाद भी वही यूपी के अंदर जब पेशाब कांड हो जाता है, बुजुर्ग के जो पेशाब चटवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आवाज नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? वो बुजुर्ग इंसान जो एक दलित इंसान जो बताते हैं कि वो इंसान नहीं है क्या? दलितों को ये लोग इंसान नहीं समझते। दलितों को जो है सिर्फ और सिर्फ सरे गले मांस उठाने वाले समझते हैं, चप्पल चिलने वाले समझते हैं। दलितों को ये लोग जूती पे रखना समझते हैं। दलितों को सिर्फ और सिर्फ जूतन खिलाना समझते हैं। दलितों को ये लोग कुछ नहीं समझते। इसी वजह से ये लोग जो है इस तरीके की बातें करते हैं। आप लगातार देखिए कि ये क्या कर रहे हैं ये लोग। ये देखिए, यूपी के अंदर पेशाब कांड हो जाते हैं, कोई आवाज निकालने के लिए तैयार नहीं हो रहे, जबकि एक बुजुर्ग के साथ हो रहा है। क्या वो बीमार इंसान जब उनकी टॉयलेट निकल गया उसके बाद वो लोग इस तरीके की करते हैं हरकतें? जी, क्या दलित होना गुनाह हो गया इस देश में? हाँ? दलित होना गुनाह हो गया? गुनाह इस देश के अंदर तो मुसलमान होना गुनाह हो गया, इस देश के अंदर जो है दलित होना गुनाह हो गया, लेकिन ये लोग कहते हैं हिंदू रास्ता बनाएंगे। हिंदू रास्ते में दलितों को कहाँ रखेंगे ये नहीं बताएंगे। ये वही चीज है कि ये लोग जो है दाएं बाएं को मुद्दे को घुमा रहे। ये फिर से चाहते हैं कि वही सदियों पुरानी जो राज है वो लेके आए। सदियों पुराने राज लेके आएंगे तो महिला के साथ ये लोग बलात्कार कर सकते हैं, महिलाओं के साथ ये लोग ऐशो आराम कर सकते हैं, महिलाओं को ये लोग जूती पे रख सकते हैं, दलितों को ये लोग आगे मटका पीछे झाड़ू लगा के घुमा सकते हैं, ये जूठन खिला सकते हैं। ये वही दिन फिर से लेके आना चाहते हैं। इसलिए तो बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर बार बार हमला करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का चाहे विवाद हो या फिर सीजेआई पर जूता का विवाद हो, हर वक्त हर समय पर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। क्या दर्शाना चाह रहे हैं? इसीलिए दलितों को समझना पड़ेगा। अगर दलित ही दलाली करते फिरेंगे, दलितों का नेता है बहुत सारा, मैं नाम गिनवा देती हूँ। चिराग पासवान ये दलितों का नेता है ना, जीतन मांझी ये दलितों का नेता है ना, पिछड़ों का नेता है ये ओम प्रकाश क्या राजभर, ठीक है, और ये प्रियंका क्या नाम पटेल करके है, ठीक है, ये सारे दलितों का नेता है ना। दलितों के नाम पे वोट लेते हैं और उसके बाद ये लोग चमचे बने हुए हैं, ये ठेकेदार बने हुए हैं बीजेपी का। ये दलितों का नेता बताते हैं खुद को और दलितों के नाम पे वोट लेते हैं। माझी समाज के लिए ये लोग क्या करा ये बताइए, ये पासवान समाज के लिए क्या करा ये बताइए। जो ये पिछड़ों का नेता बनते, लेकिन ये लोग दलाली करते फिरते रहते। ये तो चलो अच्छा है मायावती जी जो दलितों के लिए काम किया, लेकिन मायावती जी भी इस वक्त वो भी आवाज नहीं निकाल रही है। तो सबसे बड़ी बात है, जो पिछड़े समाज से आते हैं लोग, वही लोग जब नेता बन जाते हैं उसके बाद उस समाज के लिए क्या काम किया। स्कूल बंद हो रहा है धड़ल्ले से, कोई आवाज नहीं, किसी को देखा आवाज निकालते हुए, उसके बाद कहते कि हम दलितों का नेता। दलितों को आज पेशाब चटवा रहा है। जब इस देश के अंदर संविधान लागू है उसके बाद भी दलितों का हाल बेहाल करने वाले कौन है? यही लोग तो है। उसके बाद भी कोई आवाज नहीं निकाल रहे। चंद्रशेखर आजाद जो है वो बेशक आवाज वो हर जगह पहुंच रहे हैं और हर जगह वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन अकेला इंसान क्या कर लेगा? अकेला इंसान कितना कुछ कर लेगा बताइए ना। मायावती जी 20 साल से यूपी के अंदर मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मायावती आज कहते हैं कि यूपी में योगी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मायावती जी को बोलना नहीं चाहिए। वही मायावती है जिसका वोट बैंक आज भी मजबूत है, आज भी यूपी के अंदर उनका मजबूती है, लेकिन उसके बाद भी वो आवाज नहीं निकालते। तो दलितों के लिए कौन आवाज उठाएगा? आज दलितों को पेशाब चटवाए तो कोई नहीं बोलने वाले। आज दलितों को जो है दौड़ा दौड़ा के मारते, कोई बोलने वाले नहीं है। आज जो बारात निकालने में दलितों को मारते हैं तब कोई बोलने वाले नहीं है। उसके बाद महिलाओं के साथ ये लोग बलात्कार करते, रातों रात जला देते, कोई बोलने वाले नहीं है। आज जो कोई बोलेगा तो उसको तुरंत ही एनएसए लगा देगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि दलितों का हाल बेहाल है। ये मुसलमानों की पर निशाना है, लेकिन दलित उनको निशाने पे है। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र के अंदर कौन है? सबसे ज्यादा कौन सबसे बड़ा टारगेट बनेगा? सबसे ज्यादा टारगेट बनेंगे ये दलित एसटी एससी ओबीसी के जो लोग हैं। आप बताइए, अखिलेश यादव का घर धुला दिया था जब ये मुख्यमंत्री रहते हुए। आप बताइए, एक मुख्यमंत्री का घर धुला के कहते हैं कि ये तो टोटी चोर है। आप बताइए, फिर उसके बाद लालू प्रसाद यादव के ऊपर घोटाला के आरोप है, लेकिन इनकी जो बड़े कास्ट के जो लोग हैं, जो नेता बना उनका वो दूध का धुला हुआ है, उनके पर कोई आरोप ही नहीं है। हमारी वहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा है, उनके पर कितना आरोप है, लेकिन वो दूध की धुले हुए हैं। जो बड़े बड़े नेता है सबके ऊपर आरोप लगने के बाद ये दूध की धुले हुए जाता है, लेकिन छोटे कास्ट के जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ जो बीजेपी में नहीं मिलते, अगर बीजेपी में मिल गए तो आप पाक साफ हो जाते। और उसके बाद आज देखिए आवाज क्यों नहीं निकाल